तो जब मैं बहुत परेशान हुआ तो मुझे खुदा ने एक बात बताई और खुदा ने कहा सुलेमान बादशाह के पास जाओ कि मेरे लोग मेरे ही सामने बर्बाद हो गए, मगर वो बर्बाद हो रहे हैं। उनको कौन बर्बाद कर रहा है? शैतान बर्बाद नहीं कर रहा है। लैक ऑफ नॉलेज से लोग बर्बाद हो रहे हैं। कि खुदा हमें 3 चीज सिखा रहा है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। नॉलेज का मतलब होता है सूचना, इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझ। या तीसरी बात जो बताई जा रही है वह विजडम, यानी कि हमारे पास नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम की सख्त जरूरत है। आज ये तीनों चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। जो पाप है ये कैसे एंटर हुआ? ये पाप आया कहां से? पाप को एक्टिवेट किया गया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? पाप के इस जायंट को खत्म किया, जिससे हम इतने सालों से डरते रहे। फल खा लेगा तो मृत्यु को एक्टिवेट कर देगा, यानी कि मृत्यु उसके चारों तरफ थी पर मृत्यु आदम पर असर नहीं कर सका। मदन की वाटिका में शैतान की प्रेजेंस को भी देखते हैं, यानी ये तीनों चीजें वहीं मौजूद थी। पाप का प्रोविजन वहां पर था, वो मृत्यु थी जो आसपास थी, और शैतान की हुजूरी भी थी। इन्हीं से आज तक शैतान लोगों को बर्बाद करता रहा है, डराता रहा है, एक ही वजह से कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो दिया। यीशु मसीह ने मृत्यु को बिल्कुल छोटा सा एक खिलौना सा बना दिया। उसने कहा अगर कोई मुझे विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, यानी कि मृत्यु असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं था जिसने मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त कर। पीछे पड़ा शैतान, मेरे पीछे पड़ा शैतान, नहीं कर दिया शैतान ने। हम लोग जितना ज्यादा शैतान को तवज्जो देते हैं ना, खुदावन यीशु मसीह ने कभी तवज्जो नहीं दी शैतान, बल्कि शैतान को यूं करके निकाल दिया। इसलिए शैतान हमसे नफरत करता और हम जो है शैतान से डरते हैं। जैसे मैंने बोला प्रार्थना करेंगे, वो बहन मुझसे कह नहीं भैया प्रार्थना मत करिएगा, तो जब हमारे घर में प्रार्थना हुई है शैतान बड़ा हावी हो गया। शैतान कहाँ काम करता है? शैतान करता है अज्ञानता में काम। आपको ज्ञान की जरूरत है जो कि खुदा यीशु मसीह ही दे सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि रोशनी, ज्योति, जब कभी भी आप बाइबल में पढ़ते हैं इसका मतलब है नॉलेज, ज्ञान। और जब कभी आप अंधकार पढ़ते हैं, अंधकार का मतलब है अज्ञानता। हम देखते हैं कि खुदा ने उत्पत्ति की पहले पुस्तक की पहली आयत से हम देखते हैं, सारी कहानी में मालूम है कि जब खुदा ने देखा तो एक अजीब सा माजरा था। माजरा क्या था कि पृथ्वी जो थी बेडौल थी, सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। यानी कि अंधकार को खुदा ने देखा और तब खुदा को अच्छा नहीं लगा। खुदा को बेडौल चीजें पसंद नहीं है। गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर, ही इज नॉट अ गॉड ऑफ डिसऑर्डर। यानी कि खुदा ने सबसे पहले क्या करा? उसने उस अंधकार को दूर करने का प्लान बनाया। उसने ये नहीं कहा अंधकार खराब है, अंधकार गंदा है, अंधकार बेकार है, जो आज बहुत से लोग कर रहे हैं। शैतान गंदा है, शैतान ये करता है, शैतान वो है। मैं आपको बता दूं शैतान को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शैतान के सामने आपको सिर्फ रोशनी से भर के जाने की जरूरत है। और रोशनी क्या है? खुदा ने कहा लेट देयर बी लाइट। खुदा ने रोशनी को सिर्फ प्रेजेंस में लेकर आ गया और उसके बाद अंधकार का कोई जिक्र नहीं है। उसका हम देखते हैं क्रिएशन, उसके हम देखते हैं सब कुछ स्टैब्लिश हो गया, पूरी सृष्टि सब अच्छी तरह तैयार हो गई और खुदा ने कहा बहुत अच्छा है। यानी कि खुदा जो है पसंद करता है कि इंसान रोशनी में रहे। खुदा यीशु मसीह कलाम में हम सब पढ़ते हैं, यीशु मसीह का मैं जगत की ज्योति हूँ। फिर उसके बाद उसने चेलों को भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, यानी कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको मालूम है रोशनी का मतलब लोगों ने आज तक सीखा नहीं, समझा नहीं। आप दुनिया की वो नॉलेज हो, आप परमेश्वर की तरफ से आसमान से भेजे हुए वो लोग हो जो ज्ञान बांटने के लिए हैं। आपकी प्रेजेंस से, आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से रोशनी निकलनी चाहिए। रोशनी मतलब है ज्ञान निकलना चाहिए, सच्चाई निकलनी चाहिए, सत्य निकलना चाहिए। वो बातें जो खुदा ने आपके अंदर रखी हैं वो निकलनी चाहिए। और आज समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने शैतान को, मैं आपको बताता, शैतान को खुदावन यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। शैतान को यीशु मसीह ने बहुत महत्व नहीं दिया, शैतान को बहुत हाईलाइट नहीं करा, जैसे आज बहुत से लोग शैतान को हाईलाइट कर रहे हैं। और यही वजह से आज शैतान को बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है लोग की ज़िंदगी में काम करने का। क्यों? मैंने को बताया कि शैतान अंधकार के वसीले से काम करता है, क्योंकि वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस है।
अज्ञानता जहां भी होगी वहां शैतान होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जहां कहीं भी अज्ञानता होगी, नॉलेज नहीं होगी, वहां पर शैतान काम करता है। अगर आपके परिवार में, आपकी शादी में आपके पास नॉलेज नहीं है आपको कैसे हैंडल करना रिश्तों को, तो आपकी शादी में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, परेशानी हो जाएगी। अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता और आपको पता नहीं हाउ टू हैंडल योर बिजनेस, आपको ज्ञान नहीं है उसका, तो आप बिजनेस भी खराब कर दोगे। अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर जॉब कर रहे हैं और आपको पता नहीं किस तरह से बॉस के साथ डील किया जाता है, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, हो सकता है आप उसकी जॉब को आपको छोड़ना पड़ जाए। आज बहुत से लोग जो भी काम अज्ञानता में कर रहे हैं उसको हमेशा उनके अंदर नुकसान होता है और शैतान इसी का फायदा उठाता है। और बाइबल में शैतान के बारे में यीशु मसीह ने और बहुत सी बातें कही। रोमियो उसका 16 बाब उसकी 20वीं आयत में खुदा का कलाम बताता है, सुनिए बड़े गौर से क्या लिखा हुआ है। शांति का परमेश्वर हाँ, शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। क्या लिखा हुआ है? शांति का परमेश्वर शैतान को, दुष्ट आत्मा को नहीं, लिटरल डेविल को, जिससे दुनिया आज बहुत ज्यादा परेशान है और उसको उतना हाईलाइट करके रखा हुआ। खुदा कह रहा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे ही पांव के नीचे कुचलवा देगा। खुदा खुद आपके पांव के नीचे शैतान को कुचलवा देगा। आज आपको मालूम है बहुत से लोग शैतान को कुचलना नहीं चाहते। क्यों कहते हैं भैया? कई लोग कहते हैं भैया शैतान भी कोई कम चीज नहीं है, उससे दूर ही रहना चाहिए। लोग इतने डरे हुए हैं शैतान को कुचलने के लिए, सोचते भी नहीं है। पर बाइबल बहुत अच्छी बातें बताती है। याकूब की पुस्तक उसकी 4 बाब उसकी 7वें अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ इस तरह से लिखा है शैतान के बारे में, पढ़े। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और क्या करो? शैतान का सामना करो तो क्या होगा? तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आपको मालूम है शैतान को लोग भगाने के लिए क्या कर रहे हैं? गाने गा रहे, दुआएं कर रहे हैं, बल्कि अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है जमीन के ऊपर, हम शैतान को भगा सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है, शैतान का सामना करो। आपको मालूम है शैतान का सामना करना ये दिलेरी को दिखाता है, ये फेथ को दिखाता है, ये आपके मजबूती को दिखाता है कि आप खुदा में कितना ईमान में मजबूत हैं कि आप शैतान के सामने यूं खड़े हो जाते हैं और आप डरते नहीं हैं उससे। और फिर शैतान आपके तने हुए छाती को देखता है और देखकर कहता है मुझे जाना पड़ेगा। ये नहीं लिखा कि शैतान यूं यूं करके चला जाएगा, लिखा भागता है। When you resist devil, he will flee. वो दौड़ेगा, वो भागेगा, क्योंकि उसको इसी वजह से डर लगता है कि जब हमें यह पता चल जाता है कि शैतान की असलियत क्या है। शैतान की असलियत जिन जिन लोगों को पता चल जाएगी वो उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है और खुदा खुद शैतान को हमारे पांव के नीचे शीघ्र ही कुचलवाने के लिए तैयार बैठा है। आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच्चाई को जानने वाले हो, जो ऐसे लोग हो जो ज्ञान को हासिल कर चुके हो, जिनके पास नॉलेज हो, जो पृथ्वी की जगत की रोशनी बनकर इस जमीन पर जी रहे हैं। उनका शैतान कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपको बोलो शैतान किसी का बिगाड़ सकता है? मैं आपको बताऊंगा कि शैतान कहां पर काम करता है। पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। कुछ ऐसे लोग के पास लेके जाऊंगा जो आपको शैतान चूज करता है कि किसको पकड़े। पढ़िए पढ़िए इसको। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले शेर की मानिंद। ही इज नॉट अ लायन, ही इज लाइक अ लायन। वो फेक है, इसके सच्चाई नहीं है। हमारा यीशु मसीह है लायन ऑफ जूडा। हमारा यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है। हालेलुया। आपको अच्छा लग रहा है? यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है, पर शैतान उसकी कॉपी करता है। लिखा है मानिंद, यानी कि उसकी मानिंद। ही इज नॉट अ लायन बट ही वांट्स टू बिकम लायन। वो सिर्फ शो करता है आई एम लायन। क्या लिखा हुआ है इसको कि वो फाड़ खाने वाले कैसे शेर की मानिंद क्या करता है? इस खोज में रहता है। ध्यान सुनिएगा, जो वर्ड लिखा हुआ है इज
तलाश में रहता है, इस खोज में रहता है। खोजता क्या है? आपको मालूम है किसको खोजता है? कौन बेवकूफ है, कौन मूर्ख है, कौन मुझे नहीं जानता, कौन अज्ञानी है, किसको मैं बर्बाद कर दूं, किसको मैं फाड़ खाऊं, किसकी जिंदगी खत्म कर दूं। चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है, हलाक करने आता है। आपको मालूम है शैतान किस लिए आता है? चोरी करने, नाश करने, हलाक करने। क्योंकि ऐसे लोगों को ही कर पाता है जिनके पास ज्ञान नहीं होता, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि शैतान का हम पर वार नहीं लग सकता। लिखा है परमेश्वर की इच्छा के बगैर शैतान हमें छू भी नहीं सकता। जब तक खुदा अलाउ नहीं करेगा, डेविल कैन नॉट टच अस। अय्यूब की कहानी हम सब जानते हैं। अय्यूब के पास खुदा ने बरकतें दी, आशीष दी, सब कुछ दिया, और शैतान जब अय्यूब के बारे में खुदा से बातचीत करने लगा तो खुदा ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? और इस तरह से खुदा उसको बता रहा था कि किस तरह से मेरा इतना अच्छा खरा और इतना सीधा, पृथ्वी भर में इतना अच्छा इंसान है। तो शैतान कहने लगा, तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा है, तूने उसको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। मैंने कई दफा छूने की कोशिश करी पर मैं छू नहीं सकता, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं परमिशन मांगने के लिए। क्या मैं अय्यूब को छू लूं तो वो तेरे मुंह पर तेरी खिलाफत करेगा। ये सब कहानी मालूम है, मगर हम देखते हैं खुदा ने उसको अलाउ करा, तभी शैतान अय्यूब को टच कर पाया। आपकी जिंदगी भी दुनिया के अंदर इतनी महफूज है कि खुदा ने अपने फरिश्तों को आपके ऊपर खैमजन किया हुआ है। जो खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा के डरवैयों के चारों तरफ उसका दूत छावनी डालकर उनको बचाता है, संभालता है। आपके चारों तरफ खुदा ने अपने फरिश्ते मुयन करे हुए हैं, आपके ऊपर खुदा ने मुकर्रर कर रखे हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप दुनिया के अंदर, आप कहीं भी किसी कोने में चले जाइए, शैतान आपको छू नहीं सकता है। आपके चारों तरफ फरिश्ते को खुदा ने नियुक्त करके रखा हुआ है। इसका ईमान क्या आपके पास है? क्या ज्ञान आपके पास है? आपका घर, आपके बच्चे, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका परिवार, आपका हर एक चीज खुदा ने महफूज करके रखा हुआ है। इसलिए आप आज तक कायम हैं। आपकी अक्लमंदी और आपकी बहुत ज्यादा तौर तरीके से और आपकी बहुत रिसोर्सेज से आप सेफ नहीं हैं। खुदा ने अपने फरिश्तों के वसीले से आपको महफूज किया है। शैतान आपको छू नहीं पा रहा है। किसको छूता है शैतान? जो खोजता है कि किनको फाड़ खाए। किनको फाड़ खाए? अज्ञानी लोगों को, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनको नहीं मालूम कि शैतान की कोई औकात नहीं है, शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है आपको टच करने का। डेविल इज ए इलीगल पर्सन ऑन अर्थ एंड यू आर द लीगल पर्सन ऑन दिस अर्थ। आपको खुदा ने लीगल पर्सनालिटी बनाकर और अपने नाम को देकर इस संसार में छोड़ा हुआ है, ताकि आप शैतान को, जो इलीगल पर्सन है, उसको रगेद कर, फेंक कर, भाग कर हटा सकें, निकाल सकें, लात मार सकें और उसका सामना कर सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरती से अपने चेलों को कहा था कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें मैंने अधिकार दे दिया है। तुम पर जब भी शैतान कोशिश करेगा, कुछ अटैक करने की कर नहीं पाएगा और किसी चीज से तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें यह अधिकार दिया है। जमीन के ऊपर खुदा ने मुझे और आपको अधिकार दिया है। ये ज्ञान हमें हासिल करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाकर उसको नेस्त नाबूद किया। पर किसके ऊपर शैतान का अटैक है? अज्ञानी लोगों के ऊपर। और एक और तरह के लोग हैं जिन पर शैतान अटैक करता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 बाब उसकी दूसरी आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है जी, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह में जब नहीं आए थे, हमने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया था, इससे पहले दुष्ट आत्माएं, शैतान हम पर हावी रहता था और हमें अपने हिसाब से चलाता था। इससे पहले तुम उन अधिकार के हाकिमों के वसीले से चलते थे आगे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों जो में, अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्या करता है? कार्य करता है। शैतान कहां काम कर रहा है? जो खुदा का हुक्म नहीं मानते। आपको मालूम है, आदम अगर वो पाप नहीं करता तो शैतान का, मृत्यु का, पाप का कोई भी असर नहीं होता आदम के ऊपर। आज भी आदम जिंदा होता अगर उसने पाप ना किया होता तो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि
पाप को खुदावन यीशु मसीह ने आकर जब नेस्तनाबूद किया, मृत्यु को नेस्तनाबूद किया और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, तीनों जाइंट्स को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने नेस्तनाबूद किया। पर आज शैतान कहाँ काम कर रहा है? जो खुदा का हुक्म नहीं मानते। आपको खुदा ने कहा तौबा करने के लिए, रिपेंट करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए, अपने भाई को प्यार करने के लिए, अपने भाई से फॉरगिवनेस हासिल करने के लिए, आपने नहीं करा। आप अपने भाई की बात, भाई को नफरत करते हैं, अपनी बहन को आप नफरत करते हैं, आप अपनी बहू को प्यार नहीं करते। आपको खुदा ने एक बेटी की तरह बहू दी है, आप उसको प्यार नहीं करते, आप उसके खिलाफत में रहते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको खुदा ने अच्छी सास दी है, आपको नफरत करने के अंदर, आपको उसके अंदर माँ नहीं दिखाई देती, आपके अंदर नफरत है। आप बेटी बनकर नहीं रहकर उस सास से प्यार नहीं कर पाते, ससुर से प्यार नहीं कर पाते हैं। ये आपकी गलती है। हुक्म जो नहीं मानते हैं उनके अंदर शैतान काम करता है। मुझे नहीं मालूम खुदा ने आपको कौन से हुक्म दिए हैं। मुझे एक बात मालूम है, जब आप आज्ञा पालन करने वाले बच्चे बन जाते हैं तो शैतान का आपके ऊपर कोई असर नहीं। जिस दिन आप कहते हो खुदा मैं पूरे घराने समेत तेरी खिदमत करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, तेरी बात मानूंगा, आप जब खुदा के हुक्म के मानने के लिए तैयार करते हैं अपने आप को, तब खुदा की रूह आपके अंदर काम करता है, दुष्ट आत्मा काम नहीं कर पाती है। जब हम अपनी जुबान से नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं और तरह तरह से लोगों को गालियां बकते हैं और तरह तरह से लोगों के साथ में हम लड़ाइयां करते हैं, तो ये साफ जाहिर निशान है कि आपके अंदर शैतान काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको बुरा भी लग रहा हो सकता है, लग रहा हो, पर सच्चाई है। जहां भी क्योस होता है, ध्यान सुने, जहां भी गड़बड़ी होती है, जहां भी विरोध होता है, जहां भी विधर्म होता है, वहां पर शैतान एक्टिव था। जैसे बेडौल थी पृथ्वी, सुनसान पड़ी थी, ये क्या था? ऊपर से खुदा ने फेंक दिया था आदम शैतान को, और जब शैतान नीचे आया तो खिसियानी बिल्ली क्या करेगी? खंबा नोचेगी। उसने पूरी तहस नहस कर दी, बेडौल कर दी। खुदा ने उसको आकर फिर से तामीर किया। हालेलुया। आपकी जिंदगी हो सकता है बेडौल हो, शैतान ने करी। आपका परिवार हो सकता है परेशानी में जूझ रहा है क्योंकि आपने खुदा की बात नहीं मानी है। हो सकता है आपके मैरिज के अंदर, आपकी शादीशुदा जिंदगी में तूफान आया हुआ है क्योंकि आप खुदा की बात नहीं मानना चाह रहे हैं। आपके अंदर हो सकता है तरह तरह की गंदी आदतों ने आपको दबा के रखा हुआ और आप जिंदगी में खुदा के पीछे चल नहीं पा रहे हैं। शैतान आपके अंदर काम कर रहा है। आज एक काम करें, आपको सिर्फ नॉलेज की जरूरत है, आपको ज्ञान की जरूरत है। जिस शैतान ने आपका तमाशा बनाया है उसकी कोई औकात नहीं है। आपको अपने यीशु मसीह के साथ दामन पकड़ने की जरूरत है। आपको अपने यीशु मसीह के साथ अपना हाथ मिलाने की जरूरत है। आपको पवित्र आत्मा के वसीले से अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में सौंपने की जरूरत है। आपको अपने जीवन प्रभु के हाथ में रिपेंट करके सौंपने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी को खुदा फिर से बहाल कर देगा। आपकी जिंदगी को खुदा फिर से तरक्की में लेकर जाएगा। आप जहां पर टूटे हुए हैं और आप सोच रहे कि सब खराब हो गया, खत्म हो गया, आपका दिल कर रहा है आत्महत्या करने का, मत करिए वाला काम। आपको खुदा उन यीशु से प्यार करता है और आपको बुलाना चाहता है और ये कहना चाह रहा है, वापस लौट कर आ और देख, मैंने इन तीनों जायंट्स को, जो कि बहुत लोगों को बर्बाद कर रहे थे, मैंने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। पाप की मजदूरी मैंने दे दी है, शैतान को मैंने निकम्मा कर दिया है और मैंने मृत्यु की डंक को तोड़ दिया है। आज यीशु मसीह मुझे आपको बरकत देना चाहता है और इसके लिए मुझे आपको एक काम करना। मैं एक जगह और आपको लेके चलूंगा, जो पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 18 से 20 अगर आप पढ़ेंगे तो हमें और पता चलता है कि शैतान का किस तरह से रोल आज लोगों की जिंदगी में है, जो हमें ज्ञान से, अक्लमंदी से, समझ से समझ जाने की जरूरत है। और इस तरह से लिखा, पढ़ें। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता, यानी कि जो खुदा से पैदा होता है उसके बाय डिफॉल्ट उसके अंदर इच्छा होती है कि मैं खुदा की बात मानूं। आगे, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, हाँ, उसे वह बचाए रखता है। और जो खुदा से पैदा होता है यानी कि खुदा के बच्चे, खुदा उनको बचा के रखता है। आगे पढ़ें। और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। और वो दुष्ट यानी कि दुष्ट आत्मा, शैतान, बुराइयां, ये सब उनको छूने नहीं पाती हैं। ये इतनी सिक्योरिटी खुदा ने दी अपने बच्चों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं पिता, और अब ये संसार में रहेंगे, पर तू एक काम करना, इनको दुष्ट से बचा के रखना।
खुदा बचाए ना तो आप बच नहीं सकते। इसके लिए क्या करना है, आपको इस बात को समझना है। इसको पूरा कर दीजिए 20वें आयत तक जी। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हाँ, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हम है। परमेश्वर से हैं पर सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। हम यह भी जानते हैं हाँ, कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, हम ये भी जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जो खुदा का बेटा आ गया और उसने समझ दी है। और उसने क्या दी है, बड़े गौर से सुनेगा। सारा संसार दुष्ट के वश में है और हमें उसने क्या दी है, समझ दी है। समझ। हमें क्या दी है, समझ। हमें क्या दी है, समझ। संसार दुष्ट के वश में क्यों है, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। हमें खुदा ने समझ दी है। आगे बढ़े कि हम उस सच्चे को पहचाने। क्या करें हम उस सच्चे को, यानी कि वी शुड नो द ट्रुथ। बाइबल बताती है सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम आजाद करेगी, यूहन्ना 8:32 के मुताबिक। सत्य को जानने से हम समझ प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, ताकि उस सच्चे को जाने और हम उसमें जो सत्य है, हाँ, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। और हम इस बात को समझ जाएं कि हम यीशु मसीह में रहते हैं। सारा संसार दुष्ट के वश में है। क्यों वश में है, क्योंकि उनके पास समझ नहीं है। क्यों, क्या वो हमसे अच्छे नहीं, उनके पास ज्ञान नहीं है। वो सोच रहे हम पापों का दुख उठा रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं। हम पापों की, कई लोग कहते हैं हम तो पता नहीं कौन से जन्म का बदला हमें मिल रहा है। कई लोग सोचते हैं हमने पाप करें इसी का हम भोग रहे हैं। आपको पता चलता है ये सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह ने आपके पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर उनको खत्म करके बर्बाद कर दिया। उस पाप का सारा असर तोड़ दिया। यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया। शैतान का आपके ऊपर टच करने का अधिकार नहीं है जब तक खुदा से ना पूछ सके। पर आपको बता देता हूं आपके पास मृत्यु का भी अधिकार नहीं रहा। ये तीनों चीजें खुदा यीशु मसीह ने आपके ऊपर से हटा ली हैं। पर आपको एक चीज की जरूरत है और वह है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। ये तीन चीजें आपको सख्त जरूरत है। और ये कहां से मिलेंगी, ये खुदा के कलाम से मिलेंगी। सच्चाई को जानोगे, सच्चाई बताएगी आपको। मुझे खुदा ने बताया कि ये सब दुनिया में बर्बाद इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके पास समझ नहीं थी। जब से मुझे खुदा ने ये समझ दी, ना मुझे शैतान से डर लगता है, ना मुझे पाप से डर लगता है, और ना मृत्यु से मुझे डर लगता। क्यों, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने इन सब के ऊपर विजय को प्राप्त किया है और हमें वही विजय हमें दी है। हम उस सच्चे को जान पा रहे हैं, हम समझ खुदा ने दे रखी है और हम संसार के उस दुष्ट के वश में नहीं हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं और शैतान हमें छू भी नहीं पाता है और शैतान से खुदा हमें बचा के रखता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं। अजीजों, मैं आपको उभारना चाहता हूं, आज एक काम करिए। इन तीन जायंट्स को यीशु मसीह ने नेस्त नाबूद कर दिया और आपकी जिंदगी में भी ये तीन जायंट्स कुछ भी औकात नहीं रखते हैं। आपको अपने अंदर एक समझ लाने की जरूरत है। उस साल्वेशन के प्लान को समझिए, उस तरक्की को समझिए, उस बरकत को समझिए जो यीशु मसीह लेकर आया था। यीशु मसीह ने आपको, मुझे और आपको इन तीनों चीजों से आजाद कर दिया है। पर आज एक ही चीज बाकी बची है और वो ये है, क्या मैं और आप अज्ञानी तो नहीं हैं? क्या मैं और आप आज ऐसा तो नहीं है कि हमें पता नहीं है क्या हो रहा है हमारे साथ? आज आप एक काम करिए, खुदावंत के ज्ञान को ढूंढें। लिखा है आओ हम खुदा के ज्ञान को ढूंढें। आइए हम खुदा के ज्ञान की तरफ चलें और वचन को पढ़ा करें। आप सुबह से शाम तक टीवी पर बैठे हुए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, तरह तरह की व्हाट्सएप से अपने इधर से उधर मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं। आज सब बातों छोड़कर खुदा का कलाम उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए और खुदा के कलाम से भर जाइए। उसकी बुद्धि से परिपूर्ण हो जाइए, उसके ज्ञान से भर जाइए और देखिए जिस तरह ज्ञान आपके अंदर आता रहेगा उतना खुदा की रूह आपके अंदर काम करते रहेगा। और जितना प्रभु के वचन से आप भरपूर हो जाएंगे, सच्चाई को जानते चले जाएंगे, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को पहचानते जाएंगे, उतने आप स्वतंत्र होते चले जाएंगे। आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा सख्त जरूरत इस अगर इस बात की है, आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज इज लाइट। तुम जगत की नॉलेज हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हें खुदा ने रोशनी दी है। आपको और मुझको खुदा बहुत बरकत देना चाहता है। अपने वचन के वसीले से मैं उभारना चाहता हूं अजीजों कि आप अपनी जिंदगी के अंदर किसी बात से परेशान मत होइए, किसी बात का भय मत खाइए। इस बात को देखिए कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कितना बड़े काम करे। हमें पाप से, मृत्यु से और शैतान के बंधन से छुड़ा लिया है। हम आज़ाद कर दिए गए हैं। हमें समझ की ज़रूरत है।
हमें समझ की जरूरत है। आइए हम समझदार खुदा के बेटे और बेटी बने, बेवकूफ़ ना बने जिसके ऊपर शैतान हावी रहता है। अक्लमंदी सीखिए जो खुदा के कलाम से आती है। आइए हम ज्ञान ढूंढें, आइए हम लोग दुआ करें। खुदा यीशु मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे। प्यारे खुदावंद, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और ये दुआ करते हैं इस कलाम के वसीले से आज जिंदगियों में बहुतायत से बदलाव आने पाए। लोग जान जाएं खुदा यीशु मसीह कि ये तीनों जाइंट्स को तूने धाराशायी कर दिया है, इनका कोई भी ताकत बाकी नहीं। आज प्रभु यीशु आपके अनुग्रह से आज हमें ये तूने ज्ञान दिया है, हमें तौफीक दे ये ज्ञान हमारे अंदर हमेशा स्थापित रहे, हम भरपूर रहे इस ज्ञान के अंदर, ताकि यीशु मसीह हमारी जिंदगियां प्रभु जी आप में बढ़ती चली जाएं और हम किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, क्योंकि तूने हमें भय की आत्मा नहीं दी है परंतु सामर्थ, संयम और मोहब्बत की आत्मा दी है। हमें सामर्थ दे प्रभु जी कि हम तेरे वचन की गहराई तक जाए, सीखें और ज्ञानवान बने और ज्ञान हमें मजबूत करे, क्योंकि हमें समझ तूने ही दी है। सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करता चला जाए और तू ही है प्रभु जी जो हमें सच्चाई देने आया था। दया कर प्रभु जी और सबकी जिंदगियों में बड़े काम कर। यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।